अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बनाएंगे पैराशूट के थ्रेड से। आप देख सकते हैं मैंने मल्टी कलर का शेड लिया है। आप अपने फैब्रिक पे रिक्वायर्ड जो भी शेड आपको अवेलेबल है या जो आपको सूट करता है आप वो यूज़ कीजिए। और आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और आप इसी डिज़ाइन को सिल्की थ्रेड की लेयर्स के साथ भी बना सकते हैं। और अगर आप वूल का काम करते हैं तो लेसीज का डिज़ाइन हम वूल के अपने पैटर्न्स पे भी बना सकते हैं। इस थ्रेड के लिए मैं जो पैराशूट का थ्रेड यूज़ करती हूँ उसके लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी जो कि मुझे सूट करती है। आप वो वाली हुक यूज़ कीजिए जो आपके हाथ को ईजी रहती है। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है। सबसे पहले हमने स्लिप नॉट ले लेनी है अपने थ्रेड पे और फिर अपने फैब्रिक पे इसको अटैच कर देना है जहाँ पे आपने अपना डिज़ाइन बनाना है। आप चाहें तो बेस रो बना सकते हैं 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, जो भी आपको ईजी लगता है। और अगर आप बेस रो नहीं बनाना चाहते तो हम बेस रो के बगैर ही ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। बेसिकली ये बेस रो के बगैर ही अच्छा लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना डिज़ाइन सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सबसे पहले हमने सिंगल क्रोशे लिया। हम इस डिज़ाइन के लिए हमें स्टार्टिंग में ही हमें मैक्सिमम 5 सिंगल क्रोशे चाहिए। 1 सिंगल क्रोशे बगैर किसी डिस्टेंस के हमने 5 टाइम सिंगल क्रोशे बनाना है, बिल्कुल साथ साथ। 2 3 4 5 और ये 6। एक बार फिर से ले लेंगे। 6 टाइम हमने बना लिया। आप 7 भी बना सकते हैं बट बेसिकली हमें 5 सिंगल क्रोशे को हमने इस्तेमाल करना है अपने फ्लावर के लिए। तो ये वाले जो हमारे पीछे जो बच जाएंगे तो वो हम पीछे से जब टर्न करके या अपना राउंड कंप्लीट करके आएंगे तो हम उनमें एडजस्ट करेंगे। ये मैं डिस्टेंस इसके सेंटर में हमें डिस्टेंस भी रखना होगा 5 सिंगल क्रोशे का। हमने मैक्सिमम मैंने फर्स्ट पे स्टार्टिंग पे यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशे ले लिया है। आप चाहे तो 5 ही से स्टार्ट कर सकते हैं, 7 भी बना सकते हैं बट हमें 5 के साथ अपना फ्लावर बनाना है। 6 सिंगल क्रोशे बनाया है तो ये जो हमारा लास्ट वाला सिंगल क्रोशे है इसके ऊपर हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4 चेन को बनाने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से सिंगल क्रोशे काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 वाला जो सिंगल क्रोशे है, 5th वाला जो कि हमारा सेकंड बन रहा है पीछे से, उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे ये वाली चेन को यहाँ पे फ्रंट साइड से ही। फर्स्ट पे आपने नोट करना है हमें 5 सिंगल क्रोशे के ऊपर ही ये 4 चेन अटैच करनी है सिंगल क्रोशे की हेल्प से, कुछ इस तरह से। जब हमने इसको सिंगल क्रोशे कर लिया तो क्या करेंगे, ये वाली जो हम चेन है इसको साथ लेते हुए हर सिंगल क्रोशे के अंदर से हम सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। इसको कवर करेंगे और साथ ही सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 टाइम हो गया, 2 3 4 और ये 5 वाला, ये 5 वाले सिंगल क्रोशे में 5 टाइम हमें यहाँ पे मैक्सिमम फर्स्ट वाले अटैम्प्ट में सिंगल क्रोशे इस तरह से बनाने हैं। और क्या करेंगे, यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशे हो गया और साथ ही हम नेक्स्ट स्पेस में हम सिंगल क्रोशे कर देंगे। किसी किस्म का डिस्टेंस नहीं लेना, किसी किस्म का गैप नहीं लेना, कुछ इस तरह से। इसको इस तरह से हमने, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसको हमने सिंगल क्रोशे किया तो यहाँ पे इसके ऊपर ही हमने 4 चेन फिर से लेनी है। 1 2 3 4 चेन को हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे 5th वाला जो हमारा सिंगल क्रोशे बनता है उसमें हमने इसको अटैच करना है। बेसिकली ये हमारे 6 काउंट हो रहे हैं क्योंकि ये वाला हमने नया बनाया था, ये 5 थे तो ये वाला फर्स्ट वाला हमने स्किप करना है। लास्ट में हमेशा आपने ये 4 चेन लेते हुए फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे स्किप करते हुए सेकंड वाले में इसको अटैच करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। 1 सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे करते जाना है चेन को कवर करते हुए। 2 3 4 और ये हमारा 5, कुछ इस तरह से।
ये हमारी 2 रोज़ बन गई हैं हमारे 5 सिंगल क्रोशे की हेल्प से। और इसको फिनिश करना है। इस जगह पे नया सिंगल क्रोशे बनाते हुए किसी भी किस्म का डिस्टेंस नहीं लेना, किसी किस्म की चेन नहीं लेनी। हमें यहाँ पे ये 5 टाइम करना है। इसको क्या करेंगे, हम अटैच कर दिया हमने सिंगल क्रोशे से और 4 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4। 4 चेन को हमने फिर से ऐसे ही सेम बिल्कुल ये जो फर्स्ट वाला हमने स्किप करना है और ये जो सेकंड वाले में हमने इसको अटैच कर देना है, सिंगल क्रोशे कर देना है। और फिर हमने चेन को कवर करते हुए जितने भी नीचे सिंगल क्रोशे हमारे रिमेनिंग है उनमें सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। 2 3 और ये 4। ये वाला हमने 4 टाइम बनाया कुछ इस तरह से। और ये दोनों हमने 5 टाइम सिंगल क्रोशे बनाए। यहाँ पे हमने ये जो हमारा थर्ड वाला था इसमें हमने 4 टाइम सिंगल क्रोशे बनाए हैं। यहाँ पे हमने 1 सिंगल क्रोशे को स्किप किया था, यहाँ पे हमने मैक्सिमम 2 को स्किप किया है ताकि हमारी फ्लावर की राउंड शेप में लुक आए। तो हमने लास्ट पे क्या करना है, इसको सिंगल क्रोशे कर देना है और एक बार फिर से हमने बनानी है लास्ट में 3 चेन। एक बार फिर से हम बनाएंगे इसी तरह से 4 चेन के साथ। 1 2 3 एंड 4। 4 चेन के साथ यहाँ पे ये वाली एक स्किप करनी है और इसको अटैच कर देना है और ये हमारे 4 सिंगल क्रोशे बनेंगे यहाँ पे भी। 1 2 3 एंड 4 सिंगल क्रोशे। फिर से हमने इसको अटैच कर दिया सिंगल क्रोशे की हेल्प से, बिल्कुल साथ साथ बगैर किसी डिस्टेंस के। और साथ ही हमने यहाँ पे लास्ट पे क्या करना है, हमने 3 चेन लेनी है। 1 2 एंड 3 चेन को हमने स्किप कर अटैच कर देना है यहाँ पे। ये 1 चेन स्किप करते हुए 1 स्पेस को सेकंड वाली स्पेस में, क्योंकि ये हमारे पास 4 सिंगल क्रोशे थे। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशे हो गए। अटैच कर देंगे हम इसको सिंगल क्रोशे की हेल्प से कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन की लुक आएगी। ये हमारा राउंड शेप में ऐसे पैटर्न्स शेप की लुक में हमने फ्लावर बनाना है। हमने क्या किया है, सबसे पहले वाले हमने 4 चेन के साथ हमने 5 सिंगल क्रोशे बनाया है। उसके बाद हमने फिर नेक्स्ट में भी 4 चेन के साथ 5 सिंगल क्रोशे बनाया है। जब आप बनाएंगे तो ये जो हम लास्ट पे एक सिंगल क्रोशे अटैच कर रहे थे उसको हम काउंट करते हुए 5 सिंगल क्रोशे बनते जाएंगे। तो जहाँ पे हमने 2 टाइम्स हमने 5 सिंगल क्रोशे बनाया है और ये 2 टाइम हमने 4 सिंगल क्रोशे बनाया है और लास्ट पे हमने 1 टाइम 3 सिंगल क्रोशे बनाया है। तो ये हमारी किस तरह से 5 पैटर्न्स की लुक में फ्लावर बनता है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सेंटर में हम गैप देंगे 5 सिंगल क्रोशे का और फिर से एक इसी तरह का सेम फ्लावर बनाएंगे। 1 2 बगैर किसी डिस्टेंस के हम सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। 3 4 एंड ये हो गया 5। ये हमारा गैप है सेंटर में। आप चाहें तो गैप के बगैर भी बना सकते हैं, बिल्कुल साथ साथ भी अपना फ्लावर बना सकते हैं, बट मैं ये सेंटर में 5 सिंगल क्रोशे का गैप ले रही हूँ। और फिर हम बनाएंगे बिल्कुल सेम इसी पैटर्न के साथ 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसके ऊपर फिर 4 चेन के साथ हम ये वाला पैटर्न बनाएंगे। यहाँ पे ये हमारा गैप है और इसके बाद मैं 5 चेन लूँगी, 5 सिंगल क्रोशे फिर से लूँगी। 1 2 3 4 और ये 5 सिंगल क्रोशे। 5th के ऊपर हम बनाएंगे 4 चेन। 1 2 3 4 चेन ले लिया हमने। काउंट करना है अपने सिंगल क्रोशे को 1 2 3 4 और ये वाला 5th है हमारा। तो फ्रंट साइड से ये हम इस 5th के ऊपर जाके इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे और इसको चेन को बीच में हम फोल्ड करते हुए सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। हर सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे बनेगा तो ये हमारी 5 की काउंटिंग आएगी। 2 3 ये हमारा 4 और ये लास्ट पे हमारा
5 سنگل کروشے کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو ہم کیا کریں گے, اس کو اسی کے ساتھ ہی سنگل کروشے کرتے ہوئے پھر سے 4 چین لے لیں گے. 1 2 3 اینڈ 4 چین کو پھر سے ہم یہاں سے 5 سنگل کروشے کے اوپر ہم 5th والے کے اوپر سنگل کروشے کریں گے, یا پھر آپ یہ ایسے کر سکتے ہیں, یہ فرسٹ والا گیپ اسکپ کرتے ہوئے نیکسٹ والے میں ہم اس کو سنگل کروشے کریں گے. 1 2 4 اور یہ ہمارا لاسٹ پہ 5. کچھ اس طرح سے, اور اس کو ہم اٹیچ کر دیں گے اپنے فیبرک پہ. 1 2 3 اینڈ 4. یہ ہمارا 4تھ والا, اس میں ہم 4 سنگل کروشے بنائیں گے. 1 2 3 اینڈ 4, اور پھر اس کو اٹیچ کر دیں گے. 4 سنگل کروشے ہم اس طرح سے بنائیں گے کہ ہم فرسٹ سے یہ 2 اسکپ کریں گے. ایک بار پھر 1 2 3 اور یہ 4 بار ہم پھر سے چین بنائیں گے, اور اس کے اوپر ہم اس کو سنگل کروشے کریں گے. اور پھر کیا کریں گے, ہر سنگل کروشے کے اوپر سے سنگل کروشے کریں گے. 2 3 اور یہ ہمارا 4. پھر سے ہم اس کو سنگل کروشے کرتے ہوئے لاسٹ پہ ہم اس کا سائز کم کرنے کے لیے 3 سنگل کروشے بنائیں گے, اور اس کے لیے 3 چین بنائیں گے. 1 2 3 چین کو کیا کریں گے, ہم یہاں پہ اٹیچ کریں گے. ٹو اینڈ 3, اور پھر ہم اس کو اپنے فیبرک پہ بالکل ساتھ بغیر کسی ڈسٹینس کے اٹیچ کر دیں گے. اور پھر سے ہم میکسیمم جتنا بھی آپ ڈسٹینس لینا چاہتے ہیں دونوں فلاورز کے سینٹر میں آپ لے سکتے ہیں. میں نے 5 سنگل کروشے کا ڈسٹینس رکھا ہے, آپ چاہیں تو کم زیادہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہمارے ڈیزائن کی فائنل لک کیسی نظر آتی ہے. میں نے تھوڑی سی لینتھ اور بنا لی ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے. فرسٹ ٹائم میں ہمیں لگتا ہے ڈیزائن بہت مشکل ہے, مشکل سے بنے گا, بٹ ٹرائی ضرور کیجئے گا. بہت آسان ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے. سیم ہم نے سنگل کروشے کی ہیلپ سے اپنے فلاورز کو اسمبل کیا ہے. آپ اس میں ڈسٹینس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے. ہم اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں. بہت ہی اچھے اور یونیک اور نئی لک کے فلاورز ہیں ہمارے پاس. آئی ہوپ کہ آج کا ڈیزائن آپ کو پسند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا. انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی نئے ڈیزائن کے ساتھ. تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.